देखो तो तीनों को ब्रह्म कहा गया है, परंतु वहां पे हम लोग ब्रह्म नहीं बोलते हैं। वहां पे अलग अलग पृथक पृथक नाम से ही जाना जाता है। बस केवल जीवात्मा और ईश्वर को पुरुष नाम से संबोधित किया गया है, बस वहां पे पुरुष समझो। वहां पे ब्रह्म को पुरुष से संबोधित किया गया है, ब्रह्म और जीवात्मा दो को पुरुष से संबोधित किया गया। ठीक है, प्रकृति को वहां पे अलग से जानने के लिए कहा गया है। सांख्य ने ये कह दिया है कि प्रकृति को तुम प्रकृति से तुम्हारा कोई मेल ही नहीं है। सांख्य ये कहता है कि जो 24 तत्व हैं, ठीक है, ये 24 तत्वों को तुम जब तक छोड़ोगे नहीं ना, तब तक मुक्त हो ही नहीं पाओगे। ठीक है, सांख्य यही कहता है कि तुम इन 24 तत्वों को छोड़ दो तो मुक्त हो जाओगे। इन 24 तत्वों को जब तक तुम पकड़े रहोगे ना, तब तक मुक्त नहीं हो पाओगे। सांख्य ये कहता है। और आप ये मान बैठे हो कि मन, बुद्धि, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 तन्मात्राएं और ये 5 महाभूत, ये मेरा अस्तित्व है। मानते हो कि नहीं मानते? मैं अभी कह दूं कि आपके हाथ नहीं है तो आप क्या कहोगे? ये जो आंखें, जिन आंखों से आप देख रहे हो, ये आपकी नहीं है तो क्या कहोगे आप? बताइए, क्या कहोगे आप लोग? यही कहोगे ना कि ये तो मेरी है, और आप कह रहे हो कि ये मेरी नहीं है। हाँ, वो अलग अलग नहीं मिला, परंतु मैं आपसे कहूं कि आपकी आंखें नहीं है तो आप क्या कहोगे? आंखें तो मेरी हैं, आप यही कहोगे ना कि आंखें मेरी हैं। तो यहाँ पे क्या लिप्तता हो गई कि नहीं आ गई? अहंकार आ गया, मतलब आप प्रकृति में रच पच गए ना, प्रकृति को छोड़ ही नहीं रहे हो आप। जिस दिन आप ये कह दोगे अपने भीतर से ना कि मैं आंख नहीं हूं, मैं कान नहीं हूं, ठीक है, उस दिन आप ब्रह्म से जुड़ जाओगे, जीवात्मा से जुड़ जाओगे और ईश्वर को प्राप्त कर लोगे। ये दुखों का कारण जो है, बार बार जन्म लेने का कारण जो है, यही है कि आप प्रकृति से लिप्त हो, प्रकृति को पकड़े हुए हो, प्रकृति से छूट नहीं पा रहे हो आप। ठीक है, इन 24 तत्वों को ही अपना अस्तित्व मान लिया हो कि ये मैं हूं। जो शरीर दिखाई दे रही है, आप इसी को मानते हो कि ये मैं हूं। आप इसीलिए आत्मा तक नहीं पहुंच पाते हो। अभी आपका जो अस्तित्व है वो पूरा, ये जो दृश्य जगत है, इसी धरातल पर टिका हुआ है। ये दिखने वाला जो जगत है, ये जो शरीर है, इसी पे टिका हुआ है। आप देखो ना, हर व्यक्ति, हर स्त्री, हर पुरुष जो है, किसी न किसी से आकर्षित है। आकर्षण उसको किसका है? प्रकृति का आकर्षण है। और प्रकृति का आकर्षण जब तक आपके पास रहेगा, तब तक आप जीवात्मा तक पहुंच ही नहीं पाओगे। जीवात्मा को जान नहीं पाओगे, परमात्मा को नहीं जान पाओगे। आप तो इतना घने तरह से फंसे हुए हो। जीवात्मा जो है खुद ये मान चुकी है कि ये मैं हूं। ठीक है, हाँ आप, हाँ हाँ आप ध्यान, बहुत अच्छा। पढ़ता है, परंतु आप इनसे अलग कैसे होगे? यही तो बात शास्त्रों ने कहा है कि जब तक आप इनसे अलग नहीं होगे, पृथक नहीं होगे। योग दर्शन में क्या है? महर्षि पतंजलि ने यही तो कहा है कि आप बुद्धि को अपना अस्तित्व मानते हो, इसीलिए तो नहीं आप आत्मा तक पहुंच पाते हो। आप मन को अपना अस्तित्व मानते हो, मन आपका ही नहीं है। ठीक है, जब तक आप एक को पकड़ोगे ना, आप दोनों को पकड़ के रखोगे तो संसार में फिर पड़े रहोगे, बार बार आना जाना आपका संसार में लगा रहेगा। और जिस दिन आपने इन सबको छोड़ दिया ना, शरीर जीती जी, इसी को कहा गया क्या? विदेह मुक्ति। जो दृष्टा भाव की बात आज कही जाती है, दृष्टा साक्षी भाव, साक्षी भाव ध्यान बहुत प्रचलित ध्यान है। ठीक है,
तो साक्षी भाव के लिए लोग 1-1 करोड़ रुपए देते हैं कि मेरे अंदर डेवलप हो जाए। चले जाओ ओशो आश्रम में, पुणे में चले जाओ, और कई संस्थाएं हैं जो साक्षी भाव ध्यान का अभ्यास कराती हैं। तो उसमें यही सिखाया जाता है कि आप अपने क्रियाकलाप को देखो। वो ये ज्ञान नहीं देते हैं कि अपने 25-24 तत्वों को जानो, ये ज्ञान नहीं देते हैं। वो क्या करते हैं, समेट करके आपको ये बता देते हैं कि आप जो है, जो भी आप कर रहे हो ना, उसको देखो। यही दृष्टा भाव है, यही साक्षी भाव है। वो लोग जिस तरह का मैं आप लोगों को ज्ञान बता रहा हूँ ना, उस तरह का ज्ञान नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि जो मन में आए उल्टा सीधा वो सब देखो, और यदि करने का मन कर दे तो कर लो, ये भी कहते हैं वो। ठीक है, परंतु देखते रहो और अगर मन करे तो कर दो। ठीक है, ये भी कहते हैं वो। ठीक है, परंतु हमें क्या करना है, हम तो ऋषियों के मार्ग पे चलते हैं जो ज्ञान का आदि स्रोत है। और ऋषियों ने क्या कहा, योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त के वृत्तियों को रोक दो, देखते रहो, दृष्टा भाव आप देखो, इन इंद्रियों को देखो, परंतु उसमें जब वृत्ति उठे तो रोको। अगर वृत्ति उठ रही है और उसे उठने दे रहे हो और मजे ले रहे हो, तो कभी भी आप दृष्टा भाव और साक्षी भाव आपके भीतर नहीं डेवलप हो पाएगा। ठीक है, साक्षी भाव तभी डेवलप होता है जब, तब कब होगा, अभी बताया ना मैंने, जब वृत्तियों को रोकोगे आप। ठीक है, यही योग कहा महर्षि पतंजलि ने, तो यही कह दिया कि योग चित्त वृत्ति निरोध, कि चित्त की वृत्तियों को रोक देना ही योग है। ठीक है, तब जाकर के पहुंचोगे। देखिए, मैं ये बार बार बात कहता हूं कि मुक्ति प्राप्त करने के लिए कोई कृपा नहीं होने वाली है। जब तक आप चाहे इस मार्ग पे आज चलो, चाहे अगले जन्म में चलो, चाहे 10 जन्म बाद चलोगे, चलना तो आपको यहीं से पड़ेगा, क्योंकि इसके सिवा कोई मार्ग ही नहीं है। फिर किसी देवी देवता, डर के मारे किसी देवी देवता के मंदिर में चले जाओगे, चढ़ावा चढ़ा दोगे, कर्मकांड कर लोगे, परंतु उससे कुछ नहीं होने वाला है। व्यक्ति को जब भय व्याप्त करता है ना, तो मंदिर भागता है। हनुमान चालीसा उठा लेता है। परंतु कब तक भागोगे, मैंने एक विचार डाला था कि कब तक भागोगे आप लोग, क्यों मैं डाल दी, इसीलिए डालता रहता हूं कि विचार थोड़ा आप लोगों के मन में जाए। अपने आप से कब तक भागोगे, एक दिन जी जो भी मतलब चित्त की वृत्तियां 5 प्रकार की हैं। कौन कौन सी? हाँ, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। योग दर्शन में ये बताया, इन 5 प्रकार की वृत्तियों को आप रोक देते हो, कोई भावनाएं नहीं। ये 5 प्रकार की वृत्तियां हैं, तो पहले तो इनको जान लीजिए कि ये कौन कौन सी हैं। तो ये इन 5 प्रकार की वृत्तियों के रोक देते हो आप, तो निश्चित रूप से योग को प्राप्त हो जाओगे। ठीक है, मतलब समाधि में चले जाओ। ठीक, आप संसार में हो, जैसे समाधि कब लगेगी, समाधि आपकी तब लगेगी जब इन 5 वृत्तियों को आप रोकोगे। मान लीजिए कि आपके अंदर काम का भाव आ रहा है, तो काम के भाव को जब तक आप रोकोगे नहीं, तब तक वो रुकने वाला नहीं है। आप जितना उसे भोगने की कोशिश करोगे, दुगना बढ़ जाता है, और भोगने की इच्छा होगी। एक बार भोग लिए, थोड़ा सा और भोग लेते हैं, थोड़ा और भोग लेते हैं, थोड़ा और भोग लेते हैं, मतलब कभी इसकी पूर्ति नहीं होगी, बढ़ती चली जाएगी, एक के बाद एक, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे वृत्ति बढ़ती चली जाएगी। जैसे मान लीजिए खाना है, किसी पार्टी में गए, कहीं होटल में गए, थोड़ा सा खाए, टेस्ट कर लिया, अरे चलो और खाते हैं, फिर दूसरे दिन गए, तीसरे दिन, आपकी आदत बन जाती है।
तो उस टेस्ट को लेने के लिए आप दूर दूर तक चले जाते हो, बार बार खाने की आपकी इच्छा होती है। यही वृत्ति है। तो वृत्तियों को आप जब तक ये नहीं कहोगे कि भैया बस अब यहीं पे स्टॉप करो, अब हम आगे नहीं जाना है, तब तक आप नहीं रुक पाओगे। मैंने कहा, पहले ही कह दिया कि यदि आध्यात्म में जाना है तो आध्यात्म में कर्म करना पड़ेगा, आध्यात्म में योद्धा बनना पड़ता है। आध्यात्म में न दास बनने से मुक्ति मिलती है, आध्यात्म में न भक्त बनने से मुक्ति मिलती है। तो नोट कर लीजिएगा इसको। आधुनिकता का कंसेप्ट बता रहे हैं, लोगों को मूर्ख बनाते हैं। न दास बनने से मुक्ति मिलती है, न भक्त बनने से मिलती है, न गुलाम बनने से मिलती है, न किसी अन्य मार्ग पे चलने से मिलती है। केवल ज्ञान मार्ग है, जानना, अनुभूत करना, विद्या अविद्या का नाश करना और विद्या को बढ़ाना, यही इसी से मुक्ति मिलेगी। चाहे मैंने कहा आप लोगों से कि चाहे इस जन्म में शुरुआत कर लो, चाहे अगले जन्म में कर लो। और मैं ये भी बार बार कहता हूँ कि आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हो कि इस मार्ग से जुड़े हुए हो, नहीं तो भटकने वाले तो रास्ता भटक ही रहे हैं। और आप लोगों को अब तक पता चल गया होगा कि कितने लोग भटक रहे हैं, कहाँ कहाँ भटक रहे हैं। कभी इस आश्रम में, कभी इस बाबा को, तो कभी इस गुरु को पकड़े हुए। कई रास्ता क्लियर नहीं मिल रहा है कि हम कैसे ब्रह्म का मार्ग पकड़ लें, ईश्वर तक कैसे चले जाएं, कैसे आत्मा को जान जाए। सभी वेदों ने, सभी उपनिषदों ने, सारे ग्रंथों ने बात यही कहा है। ठीक है, इसलिए यही एक मार्ग है जो आपको पूर्ण मुक्ति दिला सकती है। बाकी दुनिया का कोई मार्ग नहीं है जो आपको मुक्ति दिलाएगा, क्योंकि ये मार्ग जो है मेरा नहीं है। ये मार्ग जो है अनादिकाल से चली आ रही ऋषियों के, ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान है। ऋषियों ने उसे पाला पोसा है और वही ज्ञान हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसमें मेरा एक अक्षर भी नहीं है। मैं बस केवल इनको सरल शब्दों में आप लोगों के सामने रख रहा हूं। मैं इसमें कोई बताने वाला माध्यम, इसमें मेरा एक अक्षर भी नहीं। मैं जो भी बोलता हूं ये ऋषियों के द्वारा दिए हुए ज्ञान को ही बोलता हूं। ठीक है, क्लियर हो गया ना? और कोई शंका है? सांख्य दर्शन, ठीक है, और योग दर्शन भी कुछ इसी तरह की बात करता है। योग दर्शन भी जो है वो अभी ये बात कहता है कि बिना जो है प्रकृति को, यानी कि और प्रकृति को और आत्मा को पृथक किए बिना आप ब्रह्म को नहीं जान पाओगे। जब तक आप जीवात्मा को और प्रकृति को, दोनों को पृथक पृथक नहीं जान जाओगे, ठीक है, तब तक आप कैवल्य को नहीं प्राप्त हो पाओगे, समाधि को नहीं प्राप्त हो पाओगे, मोक्ष को नहीं प्राप्त कर पाओगे। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए प्रकृति और जीवात्मा दोनों को अलग अलग जानना पड़ेगा, अलग अलग अनुभूत करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। लोग समझते हैं ना कि भारत का अध्यात्म बड़ा इजी है, आप आओ तो पहले। लोग सोचते हैं कि चले जाएंगे मंदिर में प्रसाद चढ़ा देंगे, मुक्ति मिल जाएगी, पंडित जी को बुला के भंडारा करवा लेंगे, हो जाएगा, पूजा पाठ हो जाएगा। इतना आसान है क्या? समझने में कितने साल लग जाते हैं, कितने दिन लग जाते हैं, ठीक है, और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितने जन्म लेने पड़ेंगे। एक जन्म की बात नहीं है, कई जन्म लगेंगे। ये तो पहले से तय कर लीजिए कि एक जन्म में तो मुक्ति नहीं मिलने वाली, ठीक है। हाँ, यदि इस जन्म में आपने मेहनत कर लिया तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये बात कहा है कि हो सकता है कि आपका अगला जो जन्म हो वह किसी अच्छे माँ बाप के घर में हो जाए, किसी योगी महात्मा के घर में जन्म आपका हो जाए, और आप जल्दी जो है ईश्वर के मार्ग में बढ़ करके उसे प्राप्त कर लें।
ऐसा कहा है शास्त्रों ने भी। इसलिए योग के मार्ग में चलते हुए यदि मृत्यु भी हो जाती है ना, तो ये मत समझना कि व्यर्थ जाएगी। ये पढ़ते हुए यदि मुक्ति मिल जाती है तो भी आपका जीवन धन्य है। और ये आप लोग अपने जीवन में धारण कर लीजिए कि हमें ईश्वर का ज्ञान लेते हुए ही मरना है। ऐसे, क्योंकि इस जन्म में अगर मुक्त हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मुक्त हो पाते हैं तो ज्ञान लेते हुए मरिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक बात कही है कि योग मार्ग पे चलते हुए यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो निश्चित रूप से उसका अगला जन्म जो है ऐसे माँ बाप के घर में होता है, ऐसे गुरु के सानिध्य में होता है, ऐसे गुरु मिलते हैं उसे, ऐसे ज्ञानी लोग मिलते हैं कि उसे जल्दी ही उसे मुक्ति के मार्ग पे पहुंचा देते हैं। ठीक है, उसके सब अनुकूल हो जाता है, परिस्थितियां अनुकूल हो जाता है, प्रकृति अनुकूल हो जाती है, जितने भी भूगोल है वो पूरा का पूरा उसके अनुकूल हो जाता है जो ब्रह्म के मार्ग पे चलता है। स्वामी विवेकानंद ने तो ये कहा है कि तुम आज शुरू कर लो चाहे कल शुरुआत कर लेना, चलना तो इसी पे पड़ेगा। ठीक है, तभी मुक्ति मिलेगी। मुक्ति ऐसे नहीं मिलती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ब्रह्म को जानना ही जो है असली जानना है, ब्रह्म को जानना ही असली हमारा कर्तव्य है। और यही जानने वाली संसार में कोई वस्तु है तो ब्रह्म ही है जो जाना जा सकता है। संसार में और किसी वस्तु को जानने के लिए नहीं मरना चाहिए, और किसी वस्तु के लिए अपने प्राण नहीं छोड़ने चाहिए। कई लोग तो हैं तो सोचते हैं कि हमने फलाना गाड़ी नहीं लिया और हम मर जाएंगे। तो कुछ लोग गाड़ी की याद में मर जाते हैं, कुछ लोग हीरो बनने की ख्वाहिश में मर जाते हैं, कुछ लोग पैसे की ख्वाहिश में मर जाते हैं, कुछ लोग जो है तरह तरह के अपनी आकांक्षाओं को लेकर के मर जाते हैं। अधिकांशतः देखा होगा आप लोगों ने, हर व्यक्ति, जितने व्यक्ति मरते हुए देखा होगा आप लोगों ने, उस व्यक्ति के भीतर देखिएगा जब मरा है तो उसके अंदर आकांक्षाएं रहती हैं कि मैं कर लेता, ये कर लेता, वो कर लेता। तो हर व्यक्ति जो मरता है आकांक्षाओं को लेके मरता है, परंतु यह मृत्यु नहीं है। ये तो आप अपने आप को इनवाइट कर रहे हो कि मैं फिर संसार में भोगों में आके लिप्त होऊंगा, फिर मैं मुक्त नहीं होना चाहता हूँ, इसलिए संसार की वस्तु की मांग करते हो। जो वास्तव में मुक्त होना चाहता है वह ईश्वर के पथ पे चलते हुए मरे, ज्ञान लेते हुए मरे, ज्ञान के मार्ग में चलते हुए मरे। ठीक है, तो मुक्ति है, नहीं तो मुक्ति नहीं। जी 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 जी। अच्छा अच्छा जी। हम्म। बताइए, बात वही आ गई ना। अब उसको उसके मरने की चिंता नहीं है, उसको प्रमोशन की चिंता पड़ी हुई है। और पत्नी भी इसलिए मर गई होगी और इसी ख्याल में मरी होगी कि मैं और जिंदा हो जाती तो मुझे और बड़ी वाली पोस्ट मिल जाती। वो यही कामना में मरी होगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ज्ञान नहीं था। ठीक है, इस तरह की ओछी कल्पनाओं को लेके मरने वाला व्यक्ति, बताइए क्या उसे ब्रह्म मिलेगा, उसे ईश्वर मिलेगा, उसे मुक्ति होगी उसकी? ठीक है, नहीं होगी ना। आप तो, कई लोग तो सोचते हैं कि मेरे बेटे की शादी हो गई होती तो मैं मर गया होता। क्यों पूजा जी? कई लोग सोचते हैं कि मेरे नाती की शादी हो जाती ना, मैं देख के मर जाता तो सुकून की नहीं मर। अरे आप, ये क्रम इतना चलेगा कि आप नाती पोते और पोतों के पोते आ जाएंगे, तब भी आपकी कामनाएं पूरी नहीं होगी। इसलिए कामनाओं का अंत तो इसी जन्म में करना पड़ेगा आपको,
नहीं तो मुक्ति नहीं मिलने वाली। देखिए, सही ज्ञान मिलना जरूरी है, और जब तक सही व्यक्ति को ज्ञान नहीं मिलता है तब तक व्यक्ति भटकता रहता है, बार बार उसे जन्म होता है। क्योंकि वो इसलिए चले गए कि उन्होंने, उनका कर्म था, उन्होंने उस तरह का, उनके जो कर्मों के फल हैं ना पूर्व जन्म के या इस जन्म के, जो उनके जन्म जो जीते हैं, अब उस जन्म में वो पता नहीं कौन कौन सा कर्म किया होगा आदमी, आपको कभी बताया भी नहीं होगा। ठीक है, और हो सकता है कि पूर्व जन्म के उसके कुछ कर्म ऐसे रहते हैं, इसलिए व्यक्ति जो है अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु जो है अर्ध आयु में हो जाती है, किसी बीमारी से, किसी रोग से। तो कहते हैं ना, ईश्वर मारता तो है परंतु कुछ ना कुछ कारण छोड़ देता है कि सामने वाला लोग भ्रमित हो जाए, सामने वाला व्यक्ति भ्रमित हो जाए कि ये तो इस बीमारी से मरा हुआ है, इस रोग से मरा हुआ है, परंतु इसका जो मूल कारण यदि इसके पीछे जाओगे ना आप, तो कर्म होता है। आप ही बताओ, आपके घर में आपके आपसे जुड़े हुए कितने लोग हैं, वो कभी कोई कर्म अच्छा या बुरा कर्म करते हैं तो आपसे राय लेते हैं, पूछते हैं कि नहीं ना? तो जब नहीं पूछते हैं तो फिर जब मरेंगे तो उसमें तो उसका न्याय तो ईश्वर करता है, क्योंकि कर्मों का फल तो देता है। देखिए, एक बात बता दें, ये भी आज बहुत बड़ा भ्रम ये भी है कि पाप कर्म कर लो और दान दे दो, गंगा में नहा लो तो पाप कर्म मिट जाएंगे, पूजा पाठ करवा लो पाप मिट जाता है। एक बात आप लोग नोट कर लीजिएगा कि ईश्वर जो है ना, आप कोई भी कर्म करते हो उस कर्म का फल देता जरूर है, चाहे कितना भी आप चढ़ावा चढ़ा लो, गंगा स्नान कर लो, ठीक है, हरिद्वार चले जाओ, काशी चले जाओ, कुछ नहीं होने वाला है। इससे बस आपको मन को, आपके मन को शांति मिलती है। ठीक है, पाप नहीं मिटते हैं, पाप का फल तो भोगना पड़ता है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। आप एक क्षण, मैंने कहा था कि मन, वाणी और शरीर, इन तीनों से जो कर्म करता है, उन तीनों कर्मों से, अगर तीनों से आप कर्म करते हो तो उसका फल आपको भोगना पड़ता है। आप शरीर से नहीं करते हो, मन से कर्म कर लेते हो तो उसको भोगना पड़ेगा। ठीक है, आप तो देखिए, अज्ञान में भी होता है, परंतु उसका फल मिलता है, परंतु कम मिलता है, परंतु मिलता जरूर है। ईश्वर इसीलिए न्यायकारी है। ईश्वर का नाम क्या है? एक न्यायकारी। ईश्वर न्याय एकदम सटीक देता है, न इधर न उधर। यहाँ तो घूस घास दे करके जज को आप इधर उधर कर लोगे, पैसा खिला दोगे, जज जो है न्याय आपके पक्ष में दे देगा, परंतु वहां कुछ किसी की चलती ही नहीं है। हाँ, चारों तरफ कैमरा उसका लगा हुआ है, आप जहां देखोगे उसके कैमरे लगे हुए, सब जगह देखता रहता है वो। मैं तो ये भी बोला था कि अपने घर में लिख के रख लो कि ईश्वर देख रहा है। ठीक है कोई भी कर्म करो ना, तो आप देखो कि ये पहले पढ़ लो उसको कि ये, कि ईश्वर हमें देख रहा है, बस ईश्वर का कैमरा चालू है। आप, मैंने ये भी कहा था कि लिख लो कि आप ईश्वर के कैमरे की नजर में हो। जैसे आप किसी कैमरे के पास जाते हो ना तो सजग हो जाता है, अरे रिकॉर्डिंग हो रही होगी, कुछ ऐसा उल्टा सीधा काम मत कर लेना। ठीक है, ऐसे ही ये तरीका है कि आप योग के मार्ग पे चलो, यम नियम का पालन करो, अष्टांग योग का पालन करो, आप ज्ञान को बढ़ाते चले जाओ। केवल एक ही माध्यम है, साधना, योग के मार्ग पे चलते जाओ, आपके पाप कर्म तभी, क्योंकि योग के मार्ग पे जाकर के आप इन पाप कर्मों को दग्ध बीज कर सकते हो, मिटते नहीं है। क्योंकि आपको पहले बता दिया, एक बात ये भी है कि ये कर्म मिटते नहीं है,
केवल इनको दग्धबीज किया जाता है योग के द्वारा, जलाया जाता है। योग साधना में ये जो कर्म है, कर्मों के जो संस्कार हैं, वो केवल दग्धबीज होते हैं, नष्ट होते हैं। ठीक है। फिर पूर्व जन्म में जब आप मतलब मोक्ष के काल को भोग लेते हो तो फिर वापिस आना पड़ता है, मोक्ष से भी फिर लौटना पड़ता है। ठीक है। तो जहां से जन्म आप छोड़े रहते हो फिर वहीं आना पड़ता है। तो ये क्रम चलता रहता है, साइकिल चलता रहता है। ठीक है। तो जो इसीलिए कर्म आपके हजारों जन्मों के, लाखों जन्मों के कर्म आपके ऊपर हैं। आपको पता थोड़ी है कितने आपकी आत्मा अनादि है, पता नहीं कौन कौन से कर्म करके आई होगी, ये तो थोड़ी आपको पता है। ना हमको पता है ना आपको पता है। परंतु अब मिल जाएगी, अब सही रास्ता पकड़ लिए हो आप। ठीक है। सही रास्ते पे आ गए हो, जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। बस आप इसमें लगे रहो और स्वाध्याय करते रहो। आप इसमें जुड़े रहो। जुड़ने का मतलब है कि ज्ञान लो। हमसे मत जुड़ो, ज्ञान से जुड़े रहो आप। ठीक है। तो आपको निश्चित रूप से एक दिन आपकी मुक्ति मिल जाएगी। जितने प्रश्न हैं इस आपके मन के भीतर चल रहे हैं ना, ये सारे प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। ठीक है। तो बस आप बने रहिए और इसमें आगे बढ़ते रहिए। ठीक है। हाँ, ये साधु संगति तो है। ईश्वर देता है, ईश्वर देता है, ईश्वर। हाँ, कर्म करने के लिए आपको स्वतंत्र कर रखा है ईश्वर, परंतु यही अपने हाथ में लेता है ईश्वर। यदि ईश्वर न्याय न दे तो ये सृष्टि कैसे चलेगी। तो इसलिए न्याय देने के लिए ईश्वर बैठा रहता है। ईश्वर क्या करता है, न्याय देता है, मुक्ति देता है। ठीक है। ये ईश्वर के कार्य हैं। आप जो भी कर्म करते हो, कर्मों का फल देता है, न्याय करता है। ठीक है। और मोक्ष देता है। कर्मों का फल ईश्वर, आपको कर्म करने के लिए ईश्वर छोड़ देता है। आप जो करना है करो, उसमें कुछ नहीं उसका हस्तक्षेप है। परंतु जब उसको न्याय करना होता है, फल देना होता है, तो वही देता है। न 1% इधर न उधर, एकदम सीधा, एकदम एक्यूरेट न्याय करता है। आपने किसी व्यक्ति को देखा होगा, बहुत अच्छा व्यक्ति, अपने जीवन में आपके इस समय जो जन्म लिया है, तो अब तक कोई कर्म बुरा किया ही नहीं था, ना आपके सामने, ना घर में, ना परिवार में। परंतु जब वो व्यक्ति मरता है तो लोग कहते हैं, अरे बड़ा अच्छा आदमी था, मर गया। इसने किसी को गाली तक नहीं दिया था, घर में किसी से झगड़ा तक नहीं किया था, परंतु ये बताओ इस तरह से मर गया। क्यों? वहां पे उसकी पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं, संचित जो कर्म होते हैं, प्रारब्ध जो कर्म होते हैं, वह आकर के उसके कर्मों का फल उस जन्म में मिल जाता है उसको। इसलिए आधी उम्र में कोई मर जाता है, कोई परिपक्व उम्र में मर जाता है, कोई इस उम्र में मर जाता। इसीलिए कर्म करिए तो ध्यान रखिए कि मैं कौन सा कर्म कर रहा हूँ। इसलिए ज्ञान होना जरूरी है। अज्ञानी होके मरना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। यदि ईश्वर आपको अवसर दे रहा है तो ज्ञानी होकर के मरिए। ठीक है। अज्ञानी होकर के यदि आप मर रहे हो तो ये भी एक पाप है। ठीक है। आप संसार के भोग में लिप्त हो और भोग में इतना लिप्त हो कि ज्ञान नहीं प्राप्त कर पा रहे हो, ज्ञान के तरफ नहीं आ रहे हो, तो ये इसमें भी आपको पाप लगता है। परमात्मा ने ये बात और सारा ज्ञान आपको दे रखा है कि आप लो। द्विज, द्विज मतलब दूसरा जन्म कब होता है व्यक्ति का? जब व्यक्ति ज्ञान को ग्रहण करता है। अब आप लोगों का इसमें से बहुत लोगों का जन्म हो चुका है, बहुत लोग अभी जो नए आए हैं उनका भी जन्म होना बाकी है। ठीक है। तो बहुत लोगों का जो जिनको ज्ञान हो चुका है उनका नया जन्म हो चुका है, उनका वो पहले वाला वो नहीं रहा। आप लोग खुद देखो, आप जो पुराने समय से जुड़े हुए हैं उनको खुद पता चल गया होगा कि अब तो मैं जो पहले था वो अब नहीं हूं। कुछ पता चल रहा है कि नहीं चल रहा? जो आप पहले थे, जो पहले विचार भाव थे, वो नहीं है।
आप उसी घर में रह रहे हो, उसी परिवार में रह रहे हो, उसी के साथ खा रहे हो, उसी के साथ सो रहे हो, परंतु विचार और भाव में बहुत जमीन आसमान का अंतर आ गया। आप कहाँ पहुंच गए हो ये केवल आपको पता है। ठीक है, परिवार में किसी को नहीं पता है, परिवार वाला तो वही जानता है कि ये तो यही है। ठीक है, यही इसी को दूसरा जन्म कहते हैं। अब जो व्यक्ति संसार में दूसरा जन्म लेके नहीं मरता है, कहते हैं कि वही व्यक्ति जो है नरक में जाता है, वही व्यक्ति जो है भोगों में, भोग योनियों में फंस करके पाप को भोगता रहता है। संसार में पशु योनियों में चला जाता है, कीट पतंगे योनियों में चला जाता है, हैं? पशु जंगली जानवर आदि में चला जाता है, ऐसे भटकता ही रहता है। नहीं नहीं, कुंडलिनी तो चलो ठीक है, वो तो बात की बात है, उसमें नहीं। पहले ज्ञान प्राप्त करो आप। कुंडलिनी ज्ञान के मार्ग में एक साधन है बस। जो मोक्ष के मार्ग में कुंडलिनी क्या है, एक साधन है। जैसे मान लीजिए कि आपको पटना से दिल्ली जाना है, तो पटना से दिल्ली जाने के लिए आपको ट्रेन पकड़नी पड़ती है, तो वो ट्रेन है। ठीक है, आप ट्रेन दिल्ली से फिर आप सिक्किम जाओगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये ट्रेन, ये एक साधन है। असली मार्ग, अंतिम लक्ष्य तो ईश्वर ही है, ब्रह्म है। ठीक है, और कुंडलिनी जागरण होने का मतलब ऐसा नहीं कि आपको ब्रह्म की प्राप्ति ही हो जाए, नहीं, ये भी भ्रम है। बात समझ में आ गया? ऐसा मत सोचिए कि कुंडलिनी जागृत हो जाएगी तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। फिर आपको राजयोग में आना ही पड़ेगा। राजयोग क्या है? यही है समाधि। तो समाधि में उतरना पड़ेगा, तो ज्ञान रहेगा तो ही तो समाधि में जा पाओगे ना। देखिए, ये बातें उस समय लिखी गई थी जिस समय ज्ञान चरम सीमा पे था। अब ज्ञान चरम सीमा पे नहीं है, किसी को कुछ ज्ञान है ही नहीं है। लोग ये सोचते हैं, लोग 1-1 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए लेकर के कुंडलिनी जागृत करवाते हैं, लोगों को लोग मूर्ख बनाते हैं। ठीक है, ज्ञान रहता ही नहीं है। बिना ज्ञान के कुंडलिनी जागरण हो भी जाए तो मुक्त नहीं हो पाओगे, पागल हो जाओगे आप। ठीक है, कुंडलिनी जागरण जब पता है तब चलता है जब आपके शरीर में लक्षण खुद प्रकट होने लगते हैं। ठीक है, वो लक्षण खुद प्रकट होने लगते हैं, ये आपको तब पता चले, वो खुद आपको ही अनुभूत होने लगता है। अब यहट प्रदीपिका में बताया गया है ना, वपो कृषत्वम बदने सुनिर्मले, है ना। तो उसमें जो लक्षण हट प्रदीपिका में बताया गया है कि शरीर हल्का हो जाएगा, है ना, पतला हो जाएगा, छरछरा हो जाएगा, इस तरह से। तो आप एक बार हट प्रदीपिका को पढ़िए, तो वहाँ पे ये बताएगा कि आपको कुंडलिनी जब जागृत हो जाती है तब क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है ना, तो वो तो एक अलग विषय है, परंतु उस विषय को प्राप्त करने के बाद एक और ऊंची विषय है। कहा गया है कि हठ योग का जो प्रयोजन है वो राजयोग की प्राप्ति के लिए है। हठ योग से मुक्ति नहीं मिलती है, हठ योग, हाँ, तो हठ योग का जो प्रयोजन है, हठ योग का जो मूल काम है वह राजयोग में ले जाने का, मतलब समाधि में ले जाने के लिए। बात क्लियर हुआ आपको? हठ योग का मतलब ये नहीं होता है कि आप हठ योग के द्वारा मुक्ति को प्राप्त कर लोगे, नहीं, ये भी बहुत बड़ा लोगों का भ्रम है। ठीक है, मैंने कितनी बार लोगों को समझाया है कि हठ योग का जो उद्देश्य है, जो प्रयोजन है, वो राजयोग के तरफ जाने का है, मतलब ज्ञान मार्ग के तरफ। जो आप लोगों को भी ये बता रहे हैं ना, आपको आज नहीं तो कल अब हठ योग भी पढ़ लोगे ना, तो यही ज्ञान आपको मुक्ति की तरफ लेके जाएगा। हठ योग यदि करते हो ना, तो केवल शारीरिक धरातल पे आप स्वस्थ रहोगे, एकाग्रचित रहोगे और ज्ञान मार्ग की तरफ बढ़ पाओ, इसलिए है।
ये उसलिए नहीं है कि केवल उसको यदि लक्ष्य बना के चलते हो तो मुक्ति नहीं मिल पाएगी आपको। देखिए ये वाली बात कोई नहीं बताएगा आपको। आपके पूरे जीवन को लील जाने वाले लोग पड़े हुए हैं, आपके पूरे जीवन को एक भस्मक राक्षस की तरह खा जाने वाले लोग हैं। आपको सही रास्ता कोई नहीं बताएगा कि मुक्ति कैसे मिलती। हमें तो सब पता है। महर्षि कपिल ने तो यहां तक कह दिया कि यदि आप निस्वार्थ कर्म करते हो ना, आसक्ति रहित कर्म करते हो, तो भी मुक्ति नहीं मिलेगी। क्या कर लोगे बताओ? लोग कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, चलो निस्वार्थ सेवा कर लेते हैं तो हम ईश्वर के मार्ग में चले जाएंगे, उससे भी मुक्ति नहीं मिलती। क्या करोगे? इसीलिए ये जो मार्ग आप लोग जिस मार्ग पे चल रहे हो, जो पुस्तक पढ़ रहे हो, जो ज्ञान ले रहे हो, यही शास्त्र जो है मोक्ष के शास्त्र हैं। ठीक है? हठ योग केवल एक साधन है, मोक्ष नहीं मिलेगा। हाँ, आप सिद्धियां पा जाओगे परंतु मुक्ति नहीं मिलेगी। जैसे बहुत बाबा हैं आजकल, बहुत से देख रहे हो आप, ठीक है, तो ये केवल सिद्धियां कुछ कुछ प्राप्त कर लिए हैं परंतु मोक्ष तक नहीं पहुंचे हुए हैं। ठीक है? और हमारा अंतिम लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना। तो कर्म तो बहुत कई प्रकार के हैं। कर्म आपको वह करना है जो हमें ईश्वर के मार्ग की तरफ ले जाए, हमें ईश्वर की प्राप्ति कराए, वही कर्म करिए। सांसारिक कर्म करते रहिए आप, घर में परिवार में बच्चे का लालन पालन, शादी विवाह, परिवार, पति पत्नी, दादा दादी, नाना नानी, सास ससुर, माता पिता, सबका कर्तव्य करते हुए, ठीक है, सबका कर्तव्य करते हुए ईश्वर के मार्ग पे चलिए, अष्टांग योग का पालन करिए। यह कर्म ही आपको मुक्ति दिलाएगा। ठीक है? हमारा मार्ग जो है, मैं जो मार्ग बताता हूँ, सन्यासी वाला मार्ग नहीं। सन्यासी बन करके कोई मुक्ति नहीं होती। ठीक है? हमारे सारे ऋषि मुनि गृहस्थ थे। ठीक है? इसलिए जो है भाग करके, घर छोड़ करके, साधु बन करके, सन्यासी बन करके मोक्ष नहीं मिलता है। केवल अट्रैक्शन है, दिखावा है। ठीक है? मुक्ति जो है ज्ञान से मिलता है। हाँ, वो सन्यास हाँ ले लेना, गृहस्थ में आप वानप्रस्थ में चले आना। ठीक है? वानप्रस्थ का भी हम व्यवस्था करेंगे कुछ दिनों बाद, तो वानप्रस्थ में चले आना। वानप्रस्थ में आकर के ज्ञान लीजिए। वानप्रस्थ का मतलब क्या? कि ज्ञान ग्रहण करो आप। वानप्रस्थ का मतलब यही होता है कि ज्ञान लो, और ज्ञान लेने के बाद तब संन्यास लो। धर्म, अर्थ, काम, कहीं भागने, घर में रह के कहीं भागने की आवश्यकता नहीं। यदि आपको कहीं आश्रम में रहना है किसी, तो ऐसे आश्रम में रहो जहाँ पे वास्तव में आपको मोक्ष मिल सकता हो, ज्ञान मिले और ज्ञान के द्वारा आपको मुक्ति मिल सके। अब ऐसे आश्रम में मत जाओ जहाँ पे केवल दिन भर जो है थाली लेके लाइन में खड़े रहो कि बस खाना कब मिलेगा। ठीक है? आजकल हरिद्वार में, ऋषिकेश में चले जाओ तो जो घर से निकल के आते हैं ना, कि हम, तो वो लोग क्या घर से निकल के आते हैं, और मैं देखता हूँ जाकर के हरिद्वार ऋषिकेश में तो सुबह से लेके शाम तक लाइन में खड़े रहते हैं कि खाना कब मिलेगा। सुबह के खाने के लिए लाइन में लगे रहते हैं, शाम के खाने के लिए लाइन में लगे रहते हैं, 8-8, 10-10 घंटे लाइन में खड़े रहते हैं, तो बेचारों को भोजन मिलता है। तो बताओ, यही साधना है? उससे बढ़िया अपने घर पे रह के साधना करो ना। इतना बड़ा माध्यम मिल रहा है आपको, संजय की तरह आपको घर पे ज्ञान आपके पहुंच रहा है ऑनलाइन माध्यम से, अब क्या चाहिए? परिवार में रह के मुक्त होइए, कहीं भागने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यही है। हाँ, भगवान राम थोड़ी भागे थे घर छोड़ करके, भगवान श्री कृष्ण थोड़ी भागे थे घर छोड़ करके, बताइए? कहीं नहीं, वो लोग कोई नहीं थे, हमारे और आपकी तरह ही लोग थे। उनके पास केवल ज्ञान था, आपके पास ज्ञान नहीं है, इसलिए आप तुलना करने लगते हो कि वो लोग तो महान थे। ठीक है? ऐसा नहीं है, वो भी हमारी और आपकी तरह थे, उनको ज्ञान नहीं था इसलिए ऐसा था। आपको भी ज्ञान हो जाएगा तो आप भी उनकी तरह हो जाओगे, आप भी भगवान राम की तरह हो जाओगे, सीता की तरह हो जाओगे। ठीक है? परंतु ये ज्ञान पहले लो, ज्ञान जरूरी है। जब तक अज्ञानता रहेगी तब तक ऐसे संसार में भटकते रहोगे।
सांसारिक लोगों की तरह काम करते रहिए। अभी ज्ञान अभी धीरे धीरे आपका बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा आप धैर्य बनाए रखिए, जुड़ते रहिए, ठीक है, तो आपका ज्ञान धीरे धीरे ग्रोथ होता चला जाएगा। तो सवाल पूछिए ना, अरे आप पूछते रहिए, हमारे यहाँ तो खाली बस पड़ा रहता है ना, कोई पूछने वाला नहीं रहता, आप पूछिए। हाँ, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर 10 दिन के अंदर सब मिल जाएंगे, चिंता मत करिए।